अयोध्या के राम मंदिर में दान पेटी से रोज 5 लाख रुपए की चोरी होती थी और उस चोरी के पैसे को गोबर में दबा के रखा गया था। इस पर कोई टीवी अखबार नहीं आपको बताएगा, क्योंकि चोर कौन है वो सबसे बड़ा मैटर करता है। और सोचिए, जो लोग राम मंदिर के दान पेटी से चोरी कर ले वो धर्म के ठेकेदार बनते हैं। और इससे भी बड़ा सवाल है कि आज भी इस देश में किसी भी मंदिर के दान पेटी की जिम्मेदारी किसी दलित पिछड़े पर नहीं है, आदिवासी अल्पसंख्यकों पर नहीं है। उनको तो नोट गिनने के काम में भी नहीं रखा जाता है। तो सवाल है कि इन चोरों का क्या, और क्या टीवी अखबार पर एक खबर चलेगी? और उससे भी बड़ा सवाल, मान लीजिए मायावती मुख्यमंत्री होती या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते और नोटों की चोरी हो जाती तो क्या होता? कौन जिम्मेदार ठहराया जाता? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोगों के लिए आज भी धर्म धंधा है। इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी जो हैं वो आस्थावान हैं। वो मंदिरों में जाके अपना सब कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि ये चढ़ावा भगवान के पास नहीं जा रहा है बल्कि चोरी हो रहा है। इनके गिनने वाले इनको चोरी कर रहे हैं। और जब इस पर सवाल पूछ दीजिए तो चुप्पी साध लेंगे। वो तमाम हिंदू संगठन कहां हैं जो बात बात पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं? उनको सामने आना चाहिए। यह खबर विस्तार से बनाऊंगा, इस वीडियो के साथ बने रहिए। सोचिए, पहले रंग दे बसंती फिल्म बन जाती थी कि भारत के जो सैनिक सा जो सामान है, जो खरीद में घोटाला होता है, स्कैम होता है, बड़े बड़े आर्म्स के डीलर और ठेकेदार और उसके बड़े बड़े बिचौलिए होते थे। अब उस पर भी नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट में एक जहाज क्रैश हुआ, हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। क्या इसकी जांच होगी? कोई धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज पंजाब में कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके पहुंचे, जहां उनको बड़ा जन समर्थन मिला, लेकिन टीवी पर खबरें नहीं चलेंगी। बिहार में कांग्रेस ने बड़ा प्रोटेस्ट किया नीट को लेकर। ये खबरें आपको नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि पप्पू यादव इस सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी देश भर में 4 बड़ी रैली करने जा रहे हैं। पहला कोटा जो कोचिंग हब है, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा पटना और चौथा दिल्ली। कब कब है तारीख ये भी बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो खबरें हैं जो आपको टीवी अखबार पर नहीं दिखाया जाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे पहले बात चंदा चोरी की। सोचिए, चंदा चोरी के मामले में 12 लाख रुपए बरामद हुए हैं। यह सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सवाल उठता है कि ये सारे लोग जो हैं ये कौन हैं? मंदिर ट्रस्ट ही करेगा जांच, सरकार का हस्तक्षेप नहीं। इस चोरी में मंदिर ट्रस्ट जांच करेगा, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो मंदिर की चोरी है, दलित पिछड़ों की तो नौकरी की भी चोरी हो रही है। सोचिए किस तरह से ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ना, वो SC ST OBC के कट ऑफ से भी नीचे जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब तक राम मंदिर दान पात्र में लूट करने वाले करीब 4 लोग पकड़े जा चुके हैं। करीब 1.5 करोड़ की रकम भी बरामद की जा चुकी है। इसके बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। इस लूट में मंदिर प्रशासन भी शामिल है, इसलिए FIR नहीं। कहा जा रहा है कि SIT बना दी गई है और SIT जो है वो तुरंत रिपोर्ट देगी। सोचिए, 40 लाख रुपए का, 18,000 रुपए की नौकरी करने वाला 5 साल से 40 लाख रुपए का घर बनवा रहा था। नाम था लव कुश मिश्रा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए कि किस तरह से आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। आप जहां पैसा चढ़ाते हैं उसको चोरी किया जाता है। राम मंदिर अयोध्या के कर्मचारी लवकुश मिश्रा ने अयोध्या में 40 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा, जबकि दूसरे कर्मचारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। इन दोनों की सैलरी सिर्फ 18 से 20 हजार रुपये महीना है। इन दोनों पर चंदा गिनने की जिम्मेदारी थी।
तो ये बहुजन समाज को समझना है कि आपको किस तरह से लूटा जा रहा है। एक एक करके मैं तमाम खबरें बता रहा हूं। आज कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो पंजाब में पहुंची है, पंजाब में, और किस तरह से बड़ा रिस्पांस मिला है। और उसने कहा है अभिजीत दीपके ने कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। वो अमृतसर पहुंचे थे, ये तमाम तस्वीरें वहीं की है। राम मंदिर के दान में गबन की रकम मिली, रुदौली से 12 लाख रुपए बरामद। आरोपी के पिता बोले मेरा लड़का निर्दोष है। और जातिवाद की कितनी जड़ें गहरी है सो सुनिए। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जातिवाद का अनुभव करता है। हम न्यायाधीश भी इससे अछूते नहीं है। जस्टिस पू पुगलेदी, मद्रास हाईकोर्ट। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर जल्दी जल्दी चुनावी फैसले नहीं हुए चुनाव से जुड़े तो लोकतंत्र खतरे में है। क्रूड ऑयल जो है वो $90 से प्रति नीचे चल गया है, लेकिन तेल की कीमतें नहीं घटेंगी। सबसे बड़ा खेल तो सोचिए कहां हुआ, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के अलीपुर में। बंगाल की सरकारी इमारत में अजीब हादसा, सेकेंड थर्ड फ्लोर पर आग लगी और 7वें 8वें मंजिल पर 4000 ईवीएम जो था वो जल गया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब सोचिए इस देश के हमारे सेना के जवानों की जान कितनी सुरक्षित है। वो प्लेन क्रैश में शहीद हो रहे हैं। सिर्फ 2026 में ही 4 वायुसेना के हादसे हुए हैं। पहला 21 जनवरी को जिसमें विमान का तालाब गिरने से हादसा, दोनों पायलट सुरक्षित रहे। दूसरा 7 फरवरी रनवे से बाहर गया, इसमें भी पायलट सुरक्षित रहे। तीसरा 5 मार्च सुखोई, इस क्रैश में दुर्भाग्यपुर में 2 पायलट शहीद हुए। चौथा 17 अप्रैल को, इसमें भी दोनों पायलट सुरक्षित बच गए थे। अभी जो हादसा हुआ है असम में, सोचिए 5 हमारे देश के जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। इसकी कोई जांच नहीं होगी, टीवी अखबार में बहस नहीं होगी। एक वो दौर था जब इस तरह के हादसे पर फिल्म बनी थी, रंग दे बसंती, कि हमारे सेना के जवान शहीद हो जाते हैं। आखिर इस तरह के जो प्लेन खरीदे जाते हैं, जेट खरीदे जाते हैं, उसमें गड़बड़ी कहाँ होती है। और सोचिए 57 बैगनों की मालगाड़ियों में 2 अवैध बैगन जोड़ दिए और पार किए करोड़ों का लौह अयस्क। बस्तर की चोरी की खबर है। बीजेपी शासित राज्यों में चोरी की खबर अब चोरी की खबर नहीं है। बस्तर की एक खबर आज के अखबारों में है। अगर ठीक से जांच हो तो कभी सोमदत्त से उधार लेकर कहना पड़ेगा किससे अरबों के हैं। संकट यह है कि छत्तीसगढ़ के हसदेव से लेकर बस्तर तक खनन मामले में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो लगातार चोरी हो रही है, लगातार लूट हो रही है देश में। मंदिर से लेकर अयस्क तक की लूट हो रही है, कोई बात करने वाला नहीं है। असम के जोरहट में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, सोचिए कितनी दुखद घटना है ये। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम शहीद हो गए हैं। सोचिए इस तरह से हमारे जवान लगातार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कोई जांच नहीं, कोई बातचीत नहीं करने के लिए तैयार है। और मेरे बेटे, सोचिए 3 भारतीय मार दिए गए। और डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, वो कह रहा था कि ईरान ने मार दिया। अब हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री को कहा कि ये गलत है। उसने कहा कि आपने अमेरिकी नियमों को तोड़ा है। शिवानंद की मर्चेंट, सोचिए शिवानंद चौरसिया मर्चेंट नेवी में 9 महीने पहले गए थे। उनके पूरे परिवार की रो रो कर बुरी हालत है। और सोचिए वो यूपी के देवरिया के थे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज देश भर में नीट को लेकर प्रोटेस्ट हुए। अभिजीत दीपके ने जहां पंजाब में किया, वहीं कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। राहुल गांधी का 4 प्रोग्राम लगा है इसमें। कोटा में 17 जून को, इलाहाबाद में 10 जुलाई को, पटना में 11 जुलाई और दिल्ली में 14 जुलाई को बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं राहुल गांधी। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो क्या टीवी अखबार में जो हमारे विमान हादसे हो रहे हैं उस पर कोई बहस होगी, कोई जिम्मेदारी तय होगी? राम मंदिर में जो चोरी हो रही है, क्या इसको भी छुपा दिया जाएगा? ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है।
लाखों करोड़ों लोग अपना पेट काटकर वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं। उनको क्या पता कि इसको गिनने वाले गिद्ध बैठे हुए हैं, वहां वो चोरी कर रहे हैं। इस देश में लगातार पुल गिर रहे हैं, लाखों करोड़ों की सड़कें टूट रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की खबरें गायब हैं और इसके लिए हम और आप सब जिम्मेदार हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार उन चैनलों को बंद करवा रही है। अभी देखिए आपने, न्यूज क्लिक को बंद कर दिया गया था ईडी की रेड मारकर, तो हाईकोर्ट के किसी जज ने कह दिया कि फर्जी केस है, 6 महीने जेल में रहना पड़ा। इस देश में जो खबरें बताई जा रही, जो सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, पत्रकार होता है सरकार का गुणगान करने के लिए नहीं, जो गलतियां हैं उसको दिखाने के लिए, ताकि और बेहतर काम हो। लेकिन जब तक आप लोग टीवी अखबार देखना नहीं छोड़ेंगे, तब तक इस देश की समस्याएं नहीं बदलेंगी। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।